मैं कौन हूँ? सबसे गहरा प्रश्न। नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी जीवन की भागदौड़ के बीच एक पल रुककर खुद से यह प्रश्न किया है, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न सुनने में सरल लगता है, लेकिन वास्तव में यह प्रश्न मानव जीवन का सबसे गहरा और रहस्यमय द्वार है। यही प्रश्न हमें हमारी असली पहचान की ओर ले जाता है। हम रोज कहते हैं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे विचार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर यह सब मेरा है, तो फिर मैं कौन हूँ? क्या मैं यह शरीर हूँ? यह शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बीमार पड़ता है और एक दिन नष्ट हो जाता है। अगर शरीर बदलता रहता है, तो क्या बदलने वाली चीज आप हो सकते हैं? जब आप कहते हैं मेरा हाथ, मेरी आंखें, तो स्पष्ट है कि आप शरीर के मालिक हैं। शरीर स्वयं आप नहीं हैं। मन हर पल बदलता है, कभी खुशी, कभी दुख, कभी भय, कभी आशा। आज जो विचार है, कल वह नहीं रहेगा। अगर विचार आते जाते रहते हैं, तो जो उन्हें देख रहा है, वह कौन है? अब जरा गहरी नींद के बारे में सोचिए। उस समय न शरीर का बोध होता है, न विचार, न भावनाएं। फिर भी जब आप उठते हैं तो कहते हैं, मैं बहुत गहरी नींद में था। प्रश्न यह है, जो सब कुछ बंद होने पर भी मौजूद था, वह कौन था? यहीं से आत्मा का संकेत मिलता है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक गांव था। वहां एक युवक रहता था, जयांश। जयांश बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव का था। वह दुनिया को केवल देखने में नहीं, समझने में रुचि रखता था। उसका एक ही प्रश्न था, मैं कौन हूँ? वह माता पिता से पूछता, गुरुजनों से पूछता, गांव के बुजुर्गों से पूछता। कोई कहता, तुम यह शरीर हो। कोई कहता, तुम अपने कर्म हो। लेकिन जयांश को भीतर से लगता था, सच्चाई इससे कहीं गहरी है। एक दिन उसने निश्चय किया, मैं उत्तर बाहर नहीं, भीतर खोजूंगा। वह हिमालय की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक धनी व्यापारी मिला। जयांश ने व्यापारी से पूछा, मैं कौन हूँ? व्यापारी बोला, पहचान का अर्थ है धन और सफलता। जयांश ने पूछा, अगर यही सब कुछ है, तो आपके चेहरे पर शांति क्यों नहीं? व्यापारी मौन हो गया। आगे चलकर एक ध्यानमग्न योगी से मुलाकात हुई। जयांश ने पूछा, महात्मा, मैं कौन हूँ? योगी मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम विचारों में उलझे हो, तब तक उत्तर नहीं मिलेगा। जब तुम विचारों को देखना सीख जाओगे, तब उत्तर स्वयं प्रकट होगा। उन्होंने ध्यान सिखाया। ध्यान आसान नहीं था। मन भटकता, स्मृतियां आती, डर और अधीरता सताती। लेकिन आर्यन रुका नहीं। दिन, सप्ताह, महीने बीते। एक दिन ध्यान के गहरे क्षण में उसने अनुभव किया, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार भी नहीं हूँ। मैं वह चेतना हूँ जो सब कुछ देख रही है। उस क्षण न भय था, न इच्छा, केवल शांति। कल्पना कीजिए, आप आकाश हैं। विचार और भावनाएं बादलों की तरह हैं। वे आते हैं, वे जाते हैं, लेकिन आकाश कभी प्रभावित नहीं होता। आप वही आकाश हैं। जब आत्मबोध होता है, तो जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। जीवन केवल धन, संबंध या उपलब्धियां नहीं है। जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जानना और उस ज्ञान को प्रेम, करुणा और सेवा के रूप में प्रकट करना। जब आप जान जाते हैं कि आप आत्मा हैं, तो दुनिया का नाटक आपको बांध नहीं पाता। आप इस संसार में रहते हैं, लेकिन इससे बंधते नहीं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बिना सोचे समझे कई वाक्य बोलते हैं। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे,
मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरी पहचान। लेकिन क्या आपने कभी इन शब्दों पर गहराई से विचार किया है? जब हम कहते हैं मेरा, तो इसका अर्थ होता है जिसका स्वामी कोई और है। अब जरा सोचिए, अगर घर मेरा है तो क्या मैं घर हो सकता हूँ? मेरा घर मेरा है, मैं नहीं हूँ। जो बदला जा सकता है, जो छोड़ा जा सकता है, वह आप नहीं हो सकते। शरीर बचपन में छोटा था, युवावस्था में बदला, बुढ़ापे में फिर बदल जाएगा। जो निरंतर बदलता है वह स्थायी मैं नहीं हो सकता। मेरा मन, मेरे विचार, मैं नहीं हूँ। मन में विचार आते जाते रहते हैं। कभी आप खुश हैं, कभी दुखी, लेकिन आप दोनों अवस्थाओं को देख रहे हैं। जो देखा जा रहा है वह देखने वाला नहीं हो सकता। विचार बादल हैं, आप आकाश हैं। मेरा शब्द क्या सिखाता है? मेरा शब्द एक संकेत है। यह हमें बताता है कि आप और आपकी वस्तुओं के बीच दूरी है। जहां दूरी है वहां पहचान नहीं हो सकती। इसलिए सत्य यह है, जो मेरा है वह मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वह कभी मेरा नहीं हो सकता। जब यह समझ गहरी हो जाती है तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन होता है। डर कम हो जाता है, आसक्ति ढीली पड़ जाती है और भीतर शांति उतर आती है, क्योंकि तब आप जान जाते हैं आप वस्तुओं के मालिक हैं, पर उनसे बंधे नहीं। आप संसार में हैं, पर संसार आप नहीं हैं। हर दिन कुछ पल निकालिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे से खुद से पूछिए, मैं कौन हूँ? उत्तर शब्दों में नहीं आएगा, अनुभव में आएगा। अगर यह वीडियो आपको भीतर तक छू जाए तो समझ लीजिए आप सत्य के मार्ग पर हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।